हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज एक्सरसाइज 4.1। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने ये पुराने जो वीडियोस हैं जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उन्हें पहले विजिट कीजिए, फिर आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ many lines can pass through a one given point and b two given points। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि कितनी लाइंस जो है पास थ्रू हो सकती हैं वन गिवन पॉइंट से। फिर क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें आपको बताना है टू गिवन पॉइंट से। तो मतलब यहाँ हमें दो सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जब अब वन पॉइंट एक अगर हम ड्रॉ करें, ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। अब अगर हम देखें कि इसमें कितनी लाइंस आप इस पॉइंट से पास थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स सी, ये एक लाइन पास थ्रू हो गई, ये दूसरी लाइन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, और इस तरह से आप बहुत सारी लाइंस जो है एक सिंगल पॉइंट से पास थ्रू करवा सकते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कितनी लाइंस पास थ्रू हो सकती हैं एक गिवन पॉइंट से, तो बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं। मतलब कह सकते हैं कि काउंटलेस लाइंस जो है पास थ्रू करवाई जा सकती हैं। जितने नंबर हो सकते हैं उतनी लाइंस ही पास थ्रू हो सकती हैं एक सिंपल गिवन पॉइंट से। तो यहाँ हम आंसर में क्या लिख देंगे, काउंटलेस, काउंटलेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टू गिवन पॉइंट्स। मतलब दो गिवन पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं तो उन दोनों से कितनी लाइंस पास थ्रू हो सकती हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट से सेकंड पॉइंट पर अगर हम गए तो यहाँ से ये एक लाइन पास थ्रू हो गई। अब यहीं से अगर मुझे दूसरी लाइन पास थ्रू करवानी है सेम पॉइंट से, तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करना शुरू करूँगी। तो क्या इस लाइन को मैं इस पॉइंट से भी पास थ्रू करवा सकती हूँ? नहीं करवा सकते, क्योंकि जब हम इस लाइन को इस पॉइंट से पास थ्रू करवाएंगे तो ये लाइन नहीं बची, ये क्या बन गया, एक कर्व बन गया, जो कि एक लाइन नहीं है। लाइन हमेशा स्ट्रेट होती है। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही लाइन है जो कि हम दो गिवन पॉइंट से बना सकते हैं पास थ्रू होने के बाद में। अगर एक से ज़्यादा लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो वो लाइन नहीं बनेगी, कर्व बन जाएगा, क्योंकि ऐसे सिंगल पॉइंट से तो हम काफ़ी सारी लाइंस बना पा रहे थे, लेकिन अगर दो पॉइंट हैं तो सिर्फ हम एक ही लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ से जो है एक ही लाइन ड्रॉ हो पा रही है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और कंसेप्चुअल था। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत काम में आता है, क्योंकि मोस्टली ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ अ रफ फिगर, ड्रॉ अ रफ फिगर and label suitably and label suitably and label suitably in each of the following cases. In each of the following cases. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक रफ फिगर बनाना है और उसे लेबल करना है। जैसा इसमें दिया गया है उस तरह का फिगर बनाना है। आपको गिवन है पूरी इन्फॉर्मेशन, आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। तो नंबर ए देखेंगे, ए पर हमें दिया है पॉइंट पी। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट P लाइज ऑन AB। तो यहाँ पर ये पॉइंट P है जो कि AB पर लाई करता है, और AB क्या है, एक लाइन है, राइट। AB क्या है, एक लाइन है और पॉइंट P उस पर लाई करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज AB।
तो ये हमारी लाइन हो गई ए बी। अब ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है सॉरी, क्योंकि यहाँ पर एक ऊपर लाइन ड्रॉ है, एरोज नहीं बने हैं, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस पर पॉइंट पी बनाना है, तो कहीं पर भी आप पॉइंट पी बना सकते हैं, ये हो गया पॉइंट पी। तो ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिस पर क्या है, पॉइंट पी जो है वो लाई कर रहा है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ए। नंबर बी देखेंगे। बी नंबर में हमें गिवन है एक्स वाई, एक लाइन, ये यहाँ दोनों तरफ एरो दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, एक लाइन एंड लाइन पी क्यू, इंटरसेक्ट एट एम, इंटरसेक्ट एट एम। अब यहाँ पर हमें दो लाइंस दी हुई हैं एक्स वाई एंड पी क्यू, ये दोनों लाइंस हैं, मतलब ध्यान में रखना है कि भाई दोनों तरफ इनके एरो बनाना है, क्योंकि ये लाइंस हैं और ये बियॉन्ड जा सकती हैं पी क्यू एंड एक्स वाई। इसके बाद इन दोनों लाइंस का क्या बता दिया कि ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को एट एम, मतलब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, एम हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दोनों लाइंस को ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करनी है, तो ये क्रॉस इस तरह से ड्रॉ होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये देख लेते हैं पी, इसको पी एंड क्यू लिख लेते हैं, इसको एक्स एंड वाई, और ये कौन से पॉइंट पर कर रही हैं इंटरसेक्ट, एम पॉइंट पर, तो यहाँ हम बना देंगे हमारा पॉइंट एम। तो ये इस तरह से क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी दो, पी क्यू एक्स वाई विच इंटरसेक्ट्स एट ए, सॉरी एम। सी है लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी। अब यहाँ हमें बोल दिया है कि एक लाइन है एल एक लाइन है जिसमें एफ और ई जो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं, लेकिन डी जो है वो नहीं है। तो हमें ये भी दिखाना है कि ई और एफ उस लाइन पर है, और ये भी दिखाना है कि डी उस लाइन पर नहीं है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी है एल, ठीक है, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई एल। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद में आपको बताना है कि भाई जो ई है ये इस लाइन पर है, एफ जो है ये भी इस लाइन पर है, लेकिन डी पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। तो ये डी पॉइंट को आप अलग से दिखा लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये अलग है, इस लाइन पर नहीं है, लेकिन डी पॉइंट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उसको ये दिखाना है कि जो डी पॉइंट है वो इस लाइन पर नहीं है। नंबर डी, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, मीट एट ओ। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई OP एंड OQ जो दो लाइंस हैं, लाइंस जो है वो O पर मीट करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये मीट कर रही हैं O पर, मतलब मिल रही हैं दोनों O पर। तो इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे हम। ये लाइन हमारी बन गई OP एंड OQ। यहाँ पर अगर हम पॉइंट O बना दें तो ये दोनों लाइंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, OP एंड OQ, और ये दोनों ही लाइंस कहाँ पर मीट कर रही हैं, O पर मीट कर रही हैं। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं दोनों तरफ इस तरह से। तो ये हो गई OP, ये हो गई OQ, और ये है लाइन, तो इसलिए हमने दोनों में इसमें एरो बना दिया है। तो इस तरह से ये हमारा बन गया लास्ट वाला। तो ये हमारा यहाँ पर जो 5th वाला क्वेश्चन है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो उन्हें ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।